वेलकम व्यूअर्स, खोजबीन में आपका स्वागत है। मैं हूं शोएब उद्दीन। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे एक अपील है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें अच्छा लगेगा। एक लंबी थका देने वाली चुनाव प्रक्रिया के बाद आखिरकार चुनाव परिणाम आए। कुछ लोगों की उम्मीदों आकांक्षाओं के अनुसार, कुछ लोगों की उम्मीदों के खिलाफ। शायद बल्कि मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा होगा कि वो एक ऐसी सरकार चला रहे होंगे जो बीजेपी के पूर्ण बहुमत जिसे प्राप्त ना हो। इससे पहले वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई और पिछले 10 साल में केंद्र में भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। लेकिन अब ऐसा पहली बार होगा कि जिस सरकार को वो चलाने जा रहे हैं वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी, बल्कि एनडीए के ही दो महत्वपूर्ण दल, तेलुगु देशम पार्टी जिसे आम तौर पर टीडीपी बोलचाल में कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू हैं, और दूसरी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, बिहार की पार्टी है, और तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश की पार्टी है। जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। अब जो भी समर्थन देगा वो कुछ कीमत लेगा। ये महात्मा गांधी के युग की राजनीति नहीं है। क्षेत्रीय दलों में खासकर उनकी क्षेत्र की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उनके वोटर की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, जिसे पूरी करने के लिए भी उनको मतलब कुछ शर्तें रखते हैं वो। अब टीडीपी ने भी एक बड़ी शर्त बीजेपी के सामने रखी है कि उन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहिए, साथ ही कुछ बड़े मंत्रालयों की मांग की है। ऐसी ही बड़े मंत्रालयों की मांग जेडीयू ने भी की है। यहाँ तक कि एक एक सांसद वाली जो पार्टियां हैं वो भी बीजेपी के सामने अपनी मंत्रालयों के लेकर शर्त रख रही है। अब टीडीपी जो है वो अध्यक्ष पद, जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है, इसलिए मांग रही है कि आगे जाकर अगर टीडीपी में टूट फूट होती है और उसके सांसद पार्टी तोड़कर बीजेपी में मिल जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और बगावत करने वाले सांसदों को ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दल बदल किया तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष टीडीपी के हैं और वो कोई सख्त एक्शन लेंगे। बीजेपी का अगर लोकसभा अध्यक्ष होता है तो वो डर कहीं कम हो जाएगा और नहीं रहेगा। बल्कि अब ये है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी टीडीपी समर्थन देती थी, उस समय चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी के अध्यक्ष हैं, वो भी काफ़ी कड़ी शर्तें रखते थे और भावताव करते थे, बार्गेन करते थे सरकार के साथ। कई बार सरकार के लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाती थी, उनकी मांगें कैसे पूरी करें। अब ये है कि सरकार चलाना है तो मांग तो मानना है, किसी भी तरह से मनाना है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ तो देना ही। यही स्थिति का लगभग सामना मोदी जी को भी करना होगा। मोदी जी कैसे मैनेज करेंगे टीडीपी अध्यक्ष को, ये एक सवाल है। साथ में पिछले दिनों कल एक वीडियो और आया जिसमें जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके निवास पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात, राहुल गांधी भी उपस्थित थे उसमें, और वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि वो तेजस्वी यादव के साथ गए थे। तेजस्वी यादव भी वीडियो में मौजूद हैं। हालांकि मुझे तेजस्वी यादव कुछ असहज स्थिति में दिखे उस वीडियो में। एक और वीडियो वायरल हुआ, आप सभी ने देखा होगा, कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव
जब पटना से दिल्ली के लिए आए तो दोनों एक ही विमान में बैठ कर आए। पहले दोनों की सीट्स अलग अलग थी, फिर बाद में दोनों एक ही सीट पे पास में ही बैठ गए। इसी तरह जब तेलुगु देशम के अध्यक्ष दिल्ली आए चंद्रबाबू नायडू, तो वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ आए। अब दो राजनीतिक व्यक्ति जब मतलब साथ बैठेंगे तो धार्मिक बातें नहीं करेंगे, मौसम की भी बातें नहीं करेंगे, जाहिर बात है वो राजनीति की बात करेंगे। इनके बीच में राजनीति की बात हुई होगी, सरकार बनाने के बारे में बात हुई होगी, किसकी बना रहे, समर्थन लेने देने की, जो भी। अब ये वीडियो खैर लोगों ने बड़े चाव से देखा बड़ा उत्सुकता हुई कि जो लोग चुनाव में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बारे में बात कर रहा हूँ, वो अब इस तरह से साथ हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के हमलों का कोई जवाब नहीं दिया, वो हमेशा उन्हें चाचा जी कहते रहे, उन्होंने मर्यादा की रेखा नहीं लांघी। शायद उनको अंदाज़ा हो कि लालू यादव के बेटे हैं, उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि राजनीति में लेन देन चलता रहता है और समर्थन लेने देने की चुनावी गठजोड़ की राजनीति में चलता रहता है। तो आगे जाके हो सकता है कि नीतीश के साथ काम करना पड़े, तो उन्होंने कभी नीतीश की पर्सनल अटैक नहीं किया और हमेशा चाचा जी ही कहते रहे उनको। अब राहुल गांधी जब नीतीश कुमार मिलने आए थे तो तेजस्वी यादव कुछ असहज दिखे, तो राहुल गांधी ने उन्हें पकड़ के अपने पास नीतीश और अपने बीच में खड़ा किया, हाथ पकड़कर उनका। और पिछले दिनों क्या कहते हैं, खड़गे साहब की अध्यक्षता में इंडिया अलायंस की भी मीटिंग हुई। उसमें शिवसेना जैसे छोटे दल सरकार बनाने के पक्ष में थे, वहीं जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दल सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है, बल्कि विपक्ष में बैठने के हक में। अब छोटे दलों का ये कहना है कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो घोषणाएं पूरी कर पाएंगे, और अगर सरकार नहीं बनाते हैं तो जाहिर बात है बीजेपी अपने एजेंडे पर काम करेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। एक उनकी ये भी राय है कि नरेंद्र मोदी ने अभी 10 साल तक अपनी मनमर्जी किया, वो बिना किसी को बताए सारे फैसले खुद लिया करते थे, मगर अब क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो उन्हें सरकार सलाह मशवरे से ही चलाना होगी। इसका आनंद कांग्रेस लेना चाहती है। साथ ही कांग्रेस को ये डर है कि जनता का, मतदाता का एक बार कहीं ये न सोचे कि बहुमत तो एनडीए को मिला था और सरकार इंडिया ने बनाई, तो कहीं इंडिया अलायंस के लिए नाराज़गी ना हो। इसलिए भी बड़ी पार्टियां जो इंडिया अलायंस की हैं वो सरकार बनाने से बच रही हैं। अब होगा क्या, आगे परिस्थितियां बताएंगी, देखते हैं क्या होता है। और दूसरी तरफ संघ में भी विचार मंथन हो रहा है कि क्या मोदी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान संघ की गुड बुक में हैं और संघ उन्हें पसंद करता है। साथ में नरेंद्र मोदी के लिए एक वो चुनौती है। शायद इसलिए नरेंद्र मोदी ने एनडीए अलायंस के पार्टनर से पहले समर्थन लिया अपने लिए। अब इसके बाद बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग होगी। शायद संसदीय दल में मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठें, गडकरी जैसे नेता और राजनाथ सिंह जैसे नेता कुछ बोलें, शायद शिवराज सिंह भी,
क्योंकि जिस तरह से उन्हें साइडलाइन किया गया था, एक तरफ किया गया था, तो उनके दिल में भी कुछ कसक होगी। अब होता क्या है ये वक्त बताएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, या संघ के दबाव में बीजेपी किसी और को चुनती है। जिन लोगों को इस दौरान मोदी जी ने साइडलाइन किया, उनकी क्या भूमिका होती है इसमें, या उनकी लॉटरी खुल जाती है। लेकिन अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे तो निश्चित रूप से अमित शाह जी का भी कद घटेगा। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सहयोगी दल जो हैं उनकी एक मांग ये भी है कि अमित शाह को गृह मंत्री नहीं बनाया जाए। अब जैसे जैसे अपडेट्स होंगे हम आगे बात करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।